हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जिस चीज़ की अवेयरनेस देना चाहूँगी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं इस चीज़ पे इसलिए बात करना चाहूँगी क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं दी थी। आई वांट कि हर किसी को इस चीज़ की अवेयरनेस हो। अच्छा, आज के टाइम पे भी बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो कि लड़कियों के वैक्सिंग को बहुत जज करती हैं। लाइक लड़कियाँ वैक्स करवाती हैं तो उनको जज करती हैं और ये बोलती हैं कि ये तो बहुत फैशन करती है, ये बहुत फैशनेबल है। तो वैक्स इज़ नॉट अ फैशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैक्सिंग इज़ अ नेसेसिटी मेरे हिसाब से, बल्कि ये वैसे भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि वैक्सिंग से ये होता है कि आपका हाइजीन लेवल अच्छा रहता है। लाइक आप क्लीन होते हो तो आप स्वेटिंग होती है। ऑब्वियसली गर्मी के टाइम पे आप बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, बहुत सारे रूटीन के काम होते हैं। हाउस वाइफ भी स्पेशली जो कि घर में काम करती हैं, किचन में काम करते हैं, सारा दिन उनका रूटीन में काम होता है। तो अगर आपकी बॉडी पे हेयर होते हैं, आपके हैंड्स पे, लेग्स पे, स्पेशली अंडर आर्म्स पे, अंडर एरियाज पे, तो आपको स्वेटिंग भी होती है और ऑब्वियसली स्मेल भी होगी, ह्यूमन है। तो एक तो ये चीज़, और फिर उसको आप छोड़ दें और आप रेज़र यूज़ करें, क्रीम्स यूज़ करें, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि रेज़र से ये होता है, आपकी जो स्किन होती है एक तो डार्क होती है, ठीक है। आप फील करते होंगे हमेशा आपके अंडर आर्म्स का कलर आपकी स्किन से थोड़ा डार्क होता है। एग्जैक्टली ऐसे आपके अंडर एरियाज़ का भी डार्क होता है, जस्ट बिकॉज हम वहाँ पे शुरू से ही क्रीम और रेज़र का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ना आप लोग खुद यूज़ करें, ना ही आप अपनी बेटियों को ये शुरू से ही सजेशन दें यूज़ करने का। बिल्कुल बिल्कुल भी मत करें प्लीज़, ठीक है। आप लोग जहाँ से भी करवाएं, कहीं से भी करवाएं, अगर लड़कियों का स्टार्ट है तो स्टार्टिंग में ही उनको रीका वैक्स करवाएं, बट प्लीज़ किसी ऐसी जगह से करवाएं जहाँ पे सैलून वाली को नॉलेज हो रीका वैक्स की। बिकॉज रीका वैक्स इज़ लाइक अ सेंसिटिव। वो ये होता है कि अगर ठीक उसकी लेयर लगती है या तो फिर कोई सही तरह से उसको नहीं लगाता है तो उससे स्किन भी आ जाती है। तो प्रोफेशनल से ही करवाएं। अदरवाइज़ अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो आप हॉट वैक्स से कर लें। हॉट वैक्स ये है कि आपकी स्किन नहीं आती उसमें, और उससे होता है कि आपके जिस साइड हेयर आते हैं उसकी अपोजिट साइड आपको रिमूव करना होता है। लाइक अगर यहाँ से हेयर आ रहे हैं स्ट्रेट, तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगी और स्ट्रिप को यहाँ से रिमूव करेंगी। ओके, यहाँ से हेयर आएंगे, यहाँ से अप्लाई, यहाँ से रिमूव। बट मैं कहूँगी घर पे ट्राई ना करें, प्रोफेशनल से करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बट ये है कि स्टार्टिंग से वैक्स करवाएं। और प्लीज़ अगर लेडीज़ हैं तो वो ये चीज़ सुन लें कि वैक्सिंग कोई फैशन नहीं होता, ये कोई लग्जरी नहीं होती। वैक्सिंग एक आपकी ज़रूरत होती है जो रूटीन में आपको खुद भी करनी चाहिए और अपनी बेटियों को भी करनी चाहिए। उनको ये चीज़ें सिखानी भी चाहिए ताकि उनको उन चीज़ों की अवेयरनेस हो। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये कोई फैशन नहीं होता। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा ये कि आपका हाइजीन लेवल बहुत अच्छा रहता है। सीरियसली, अगर आप ऑफिस में या तो फिर कहीं आउटडोर काम करते हैं, कहीं भी जगह पे आपके आसपास वाले लोग जो होते हैं आपसे कनेक्ट करते हैं, वो सब लोग फील करते हैं। मतलब अगर आपका हाइजीन अच्छा होगा तो अगले वाला भी आपके साथ कंफर्टेबल होगा बैठने में, काम करने में। अगर आपका हाइजीन लेवल अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको फील हो जाएगी और आगे के लिए भी अच्छा नहीं रहता। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट कि एक ये भी मिथ होती है कि अगर हम वैक्स करवाएंगे तो हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत झूठी खबर है। हाँ, ये होता है कि जिसको वैक्सिंग करने नहीं आती, लाइक जो हेयर तोड़ते हैं ड्यूरिंग वैक्स, उससे ये कि आपकी ग्रोथ जल्दी आएगी क्योंकि वो हेयर रूट से निकला ही नहीं है। ओके। और दूसरा, आपके सैलून वाले जब भी करें उनको ये बोलें यहाँ से स्ट्रेच देते, लाइक स्किन को स्ट्रेच करके वैक्स करते हैं, स्किन को लूज छोड़ के वैक्स नहीं करते हैं, ठीक है।
और एक तो स्ट्रेस देकर करते हैं और दूसरा है कि वैक्सीन से ग्रोथ नहीं बढ़ती, वैक्सीन से ग्रोथ कम होती है। अगर आप रूटीन में करवाते हैं मंथली या 1.5 मंथ, आप 2 मंथ्स का रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा है, अब मेरे हिसाब से मंथली करवानी चाहिए। तो मंथली करवाती हैं, आई गेस 2 या 3 इयर्स आप ये कंटिन्यू करेंगे, आपको 3 इयर्स में खुद ही डिफरेंस फील होगा। मेरी बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स हैं जिनकी ग्रोथ ख़त्म हो गई है आना, मतलब अब ये होता है कि उनके एक साइड बाल ही नहीं आ रहे होते, एक साइड बीच में। इवन मेरी अपनी ग्रोथ इतनी कम हो गई है, मुझे नहीं अब इतने हैं क्योंकि मैंने रूटीन में मेंटेन किए। हालांकि मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने कोई अवेयरनेस नहीं दी थी, ना मेरी अम्मी ना मेरी दादी, कोई भी नहीं करते थे। अगर मैं सैलून की फील्ड में नहीं आती और शायद मुझे अवेयरनेस नहीं होती इन चीज़ों की, तो मेरी भी ग्रोथ कम नहीं होती। और मैं आई गेस 3 इयर्स 4 इयर्स से कंटिन्यूसली अपना मेंटेन कर रही हूँ, तो मेरी काफ़ी ग्रोथ कम हो गई है। तो ये कि वैक्सीन से ग्रोथ कम होती है, बढ़ती नहीं है, ये ज़रूरी चीज़ होती है और ये करनी चाहिए। और कब स्टार्ट करनी चाहिए, लाइक अगर आपकी बेटी 15 इयर्स की है, 15 साल की या 13 साल की, अब तो 13 साल के बच्चे अभी करवा देती हैं, तो 14 ईयर या 15 ईयर से अगर आप उनके अंडर आर्म्स एंड फुल आर्म्स जैसे स्टार्ट करवा लें, अंडर आर्म्स एंड फुल आर्म्स, दैट्स इट। ये है कि इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। अदरवाइज़ बच्चों की फेस पे वैक्स स्टार्ट ना करवाएं क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है, हर किसी को फेस वैक्स करना नहीं आती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फेस वैक्स और बॉडी वैक्स दोनों डिफरेंट होती हैं, एक ही वैक्स बिल्कुल नहीं होती। बॉडी वैक्स, अब मुझे उठना पड़ेगा, बॉडी वैक्स जो होती है वो डिफरेंट होती है रीका की, और फेस वैक्स जो होती है वो अलग होती है। फेस वैक्स एक ट्रे में आती है, रीका की मैं बात कर रही हूँ, और बॉडी वैक्स एक जार में आती है। और ऐसे ही अगर आपको हॉट वैक्स यूज़ करना हो तो हॉट वैक्स जो आप यूज़ करेंगे, तो बस अभी एक तो पड़ी है, लेकिन ये मशीन मेरी टूट गई है तो आप मशीन को जज मत करिएगा, ठीक है। इसमें जो वैक्स है ये वैक्स है रीका की और ये फेस वैक्स है, ठीक है। और ये इस तरह से अप्लाई होती है और रिमूव होती है, इसमें कोई स्ट्रिप्स यूज़ नहीं होती। और जो बॉडी वैक्स होती है उस पर स्ट्रिप यूज़ होती है। बॉडी वैक्स बहुत सारे लोग कोल्ड वैक्स पे यूज़ करते हैं और हॉट वैक्स भी करते हैं। अगर किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो वो कोल्ड वैक्स यूज़ करे, बट वैसे मैं हॉट वैक्स प्रेफर करूँगी क्योंकि हॉट वैक्स से ये होता है कि आपकी जो डेड स्किन होती है वो भी रिमूव हो जाती है, और ये है कि उससे वैक्सिंग के हेयर भी नहीं टूटते। पेनफुल के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। लाइक कोल्ड वैक्स से आपको बहुत पेन होता है, उससे लड़कियां एक दफ़ा करवाती हैं फिर उन बेचारियों को करवाने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि कोल्ड वैक्स इस लाइक किसी की अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, जैसे वो अप्लाई हो रही होती है तो आपके एक हेयर में वो वैक्स चुभती है, बहुत वो बुरा एक्सपीरियंस होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ही करवाई थी कोल्ड वैक्स जब मैं खुद सैलून का काम नहीं करती थी तब, उसके बाद तो मैंने कभी भी नहीं करवाई। और हॉट वैक्स में, अच्छा ये रीका की, मैं इसको टिश्यू से पकड़ूंगी क्योंकि रीका की जो चिपक होती है ना हाथ में वो फिर पानी से नहीं जाती। अगर रीका वैक्स करते हैं तो उसके बाद आपको आफ्टर वैक्स ऑयल लाजमी यूज़ करना है। आफ्टर वैक्स ऑयल भी मिलता है, वो रीका के बाद यूज़ होता है, इस तरह का जार होता है रीका का, और ये बॉडी वैक्स है रीका की, ठीक है। जो मैं आपको मशीन में दिखाई थी वो उसकी फेस वैक्स थी, वो आती है ट्रे में। सो रीका के बाद आपको आफ्टर वैक्स ऑयल यूज़ करना होता है, और हॉट वैक्स जो नॉर्मली होममेड होती हैं जो बाहर मिलती हैं वो पानी से भी साफ़ हो जाती हैं, उनका कोई इशू नहीं होता है। और जब आप फेस पे वैक्सिंग करवाते हैं तो फिर उसके बाद आपका फेस मास्क लाजमी होता है, क्योंकि जब हमारे फेस पे वैक्स होती है तो हमारे फेस के पोर्स ओपन होते हैं, तो पोर्स क्लोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई आपकी वैक्स करके आपको ऐसे ही छोड़ रहा है तो वो चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि फिर आपकी जो पोर्स ओपन है उसमें डस्ट जाएगा, पॉल्यूशन जो आप बाहर जाएंगे तो उससे आपकी एक्नी भी होंगी, उससे आपकी स्किन भी ख़राब होगी, डलनेस भी होगी, और वाइट से जो पैचेस हो जाते हैं वो हो जाएंगे छोटे छोटे से, लाइक कोई इसको वाइट हेड्स भी बोलते हैं, बट नॉट, वो वाइट हेड्स नहीं होते।
तो खैर ये थी इन्फॉर्मेशन। जब भी वैक्स करवाएं फेस पे तो वैक्स के बाद मास्क लाजमी यूज़ करवाएं, अदरवाइज़ बॉडी पे प्लीज़ वैक्सिंग लें। और हाँ, लड़के भी वैक्स करवा सकते हैं। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि लड़के आर्म वैक्स करवाएं, लेग वैक्स करवाएं, बट रूटीन में जैसे कि लड़कियों का हाइजीन होता है वैसे लड़कों का भी हाइजीन लेवल अच्छा होना चाहिए। मैं अपने भाइयों को कहती हूँ, स्पेशली जब मैं जाती हूँ घर में, उनको बोलती हूँ कि आप लोग ये रेज़र यूज़ मत किया करें, अंडर आर्म्स वैक्स से किया करें। वैक्स से ये होता है कि आपकी ग्रोथ 1 महीने तक नहीं आती, आप लोग बहुत इजी होते हैं, 1 महीने के बाद करवाना पड़ता है। और अगर आप उससे रेज़र से करते हैं तो आपके हर 4 to 5 डेज़ में हेयर आ जाते हैं और हर आपको हफ्ते में रिपीटली वो करवाना पड़ता है। तो आई गेस के लड़कों को भी अंडर आर्म्स पे वैक्स करवानी चाहिए, रेज़र यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से रेज़र तो किसी भी चीज़ का हल नहीं है, ना फेस पे यूज़ करना चाहिए ना बॉडी पे यूज़ करना चाहिए, मतलब बहुत बेकार चीज़ है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप लोगों की चॉइस है, जिसको जो अच्छा लगे। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। बाय बाय।